Hi everyone, welcome back to another session today. कैट गया अब कुछ बटरफ्लाइज दिमाग में पेट में हैं, है ना। दिमाग में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सारे सवाल हैं. आई एम विद $1 million क्वेश्चन हियर. मेरा स्कोर इतना आ रहा है तो क्या परसेंटाइल में एक्सपेक्ट कर सकता हूँ. सो ऑल ऑफ यू वुड हैव सम एक्सपेक्टेशन नाउ दैट ओके दिस इज हाउ मच आई एम गोइंग टू स्कोर. सो लेट्स गेट एन आइडिया कि कितने स्कोर पे कितना परसेंटाइल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. आई हैव ट्राइड टू जस्ट क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन ऑल द 3 स्लॉट्स कि क्या क्या हुआ और उसके हिसाब से आई हैव ट्राइड टू कम एट ए फिगर, राइट. एक बात तो देखिए, आप मान के चलिएगा आई कुड अपीयर फॉर ओनली वन ऑफ द स्लॉट्स. तो आई अपीयर्ड फॉर स्लॉट 2. तो स्लॉट 1 और स्लॉट 3 के बारे में तो आई हैड टू टेक सम फीडबैक फ्रॉम दी अदर पीपल. सो आई हैव टेकन फीडबैक फ्रॉम सम ऑफ द गाइज, फ्रॉम ऑफ माई स्टूडेंट्स, सम ऑफ माई टीचर्स, माई फेलो टीचर्स, कलीग्स, जिससे भी जहाँ से बात हुई. और होता ये कि वो भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार टू एग्जैक्टली फिगर आउट कि आपका क्वांट डिफिकल्ट था कि मेरा क्वांट डिफिकल्ट था, राइट. कौन से स्लॉट में डिफिकल्ट आया, बिकॉज एट दैट वेरी मोमेंट आप कैसा फील करते हैं, कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं, कितना नहीं, वो बहुत डिफरेंट होता है उससे जो हम लोग आराम से आके बाहर कह देते हैं अच्छा यार ये तो आराम से कर देते थे, इसको तो किया जा सकता था, इसमें क्या ही था, राइट. सो बाहर से बैठ के कुछ क्वेश्चंस को देखना कि हाँ ये क्वेश्चंस तो सिटर्स थे, इस पेपर में तो इतने क्वेश्चन किए जा सकते हैं, इट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू फील इन द एग्जाम. So therefore I tried to just find out that what happened and conclusion where I reached, possibly I do not know. मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि उसमें अगर मैं कहीं इधर उधर जा रहा हूँ, गलत है या सही है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा. विल ट्राई टू चेंज इट एज वेल. करंटली तो मैं अपना एक ओपिनियन बता रहा हूँ आप लोगों को. सो व्हाट आई सॉ, जब मैं बात करता हूँ वर्बल एबिलिटी के बारे में, राइट, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन. हाँ जी, जब मैं बात करता हूं वर्बल एबिलिटी के बारे में, व्हाट आई सॉ दैट ऑलमोस्ट ऑल 3 सेक्शंस वर एट द सेम लेवल विच इज मॉडरेट लेवल, राइट. और वर्बल एबिलिटी सेक्शन को आप शायद लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर से कंपेयर करके आप बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट या बहुत ज़्यादा ईजी नहीं कह पाओगे. दो ऑनेस्टली स्पीकिंग आई फील it was slightly a tad easier from 2023 and 2022 क्योंकि मुझे आरसीज उतने मुश्किल नहीं लगे पढ़ने में. द क्वेश्चंस वर अ लिटिल लेंथी. ज्यादातर क्वेश्चंस में वो आपसे ये पूछ रहा है व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, विच ऑफ द फॉलोइंग विल वीकन एक्सेप्ट द वन, राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल सपोर्ट एक्सेप्ट द वन, ऑल ऑफ दीज आर गोइंग टू फॉलो एक्सेप्ट द वन, which of them is not going to satisfy this, which of them is not mentioned as a reason of something in the set, right. Apart from the one statement all others are mentioned in the passage. तो इस तरह से questions को tricky बनाया गया था मेरे ख्याल से. RCs were not that difficult. Secondly, para-jumbles is something because para-jumbles were not there and para-completion is a form which is probably easier than para-jumbles in my opinion. So that also made the things a little easy for us. सो इन माई ओपिनियन थोड़ा सा वर्बल एबिलिटी मेरे ख्याल से 1 मार्क 2 मार्क या मैक्सिमम 3 मार्क्स तक जो है थोड़ा सा ऊपर जा सकता है पीछे की जो हमारी कट ऑफ्स रही हैं उससे. एज आई सेड, अगर आप उससे डिफर करते हैं प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपना रीजन भी बताइएगा. आई एम ऑफ कोर्स अ नॉन वर्बल गाय बट आई अपीयर फॉर कैट एवरी ईयर. आई सी द वर्बल सेक्शन एवरी ईयर. सो आई सी कि जिस तरह से हर साल मुझे दिक्कत होती है उस तरह के हिसाब से मुझे इस साल कितनी दिक्कत हुई. क्या मैं आराम से पढ़ पा रहा था, क्या मुझे आरसीज करने में दिक्कत आ रही थी, क्या मुझे क्वेश्चंस करने में दिक्कत आ रही थी. सो आई माइट नॉट बी वेरी गुड एट इट बट पॉसिबली आई कैन कंपेयर माई सेल्फ एट दीज 3 or 4 different exams. When I've appeared in all of them, I see that probably it was slightly easier than the last 2 years. LRDI, no one is going to disagree with me कि LRDI जो था इस बार पिछले साल के मुकाबले काफ़ी आसान था. अगर आप 2023 से कंपेयर करते हो, 2022 से कंपेयर करते हो, हम लोगों ने बहुत बार इसके बारे में बात की. आई क्लियरली रिमेंबर, राइट, इन मैनी ऑफ माई सेशंस एज आई सेड, जब DI ज़्यादा आएगा समझ जाओ LRDI आसान हो जाएगा. आप लोगों ने अगर पहले वाले सेशंस रेंट किए तो पक्का ये बात देखी होगी कि अगर DI ज़्यादा आएगा तो LRDI आसान हो जाएगा. और वही हुआ.
कि DI इस बार आपके पास ज्यादा आया। हर सेट के अंदर तकरीबन 2 सेट तो DI के थे ही थे। पहले वाले में कैंडलस्टिक चार्ट था, उसके अलावा बार ग्राफ था। सेकंड स्लॉट में आपके पास एक बार ग्राफ था, उसके अलावा एक बबल चार्ट था, और उसके अलावा भी एक, उसको आप रूट्स एंड नेटवर्क्स बोल सकते हैं, कुछ लोग उसको रूट्स एंड नेटवर्क्स कह रहे हैं। मेरे ख्याल से वो भी एक तरह से एक रीजनिंग बेस्ड सेट ही था। और जो तीसरे वाले अगर डायग्राम में अगर आप तीसरे स्लॉट में अगर आप जाते हो तो वहां एक लाइन ग्राफ भी था, एक बार ग्राफ भी था। सो अल्टीमेटली सभी में 2-2 सेट्स आपको देखने को मिले विच वर बेस्ड अपॉन DI। So that made LRDI simpler. Even the other sets जो हमारे पास 5 क्वेश्चंस वाले सेट थे वो भी उतने डिफिकल्ट नहीं थे। और एक और जो सबसे अच्छी बात थी हमारे पास LRDI सेक्शन के अंदर, वो एक और अच्छी बात ये थी कि दिस टाइम यू हैड गुड चॉइसेस। जब आपके पास 5-5 क्वेश्चंस के 4 सेट होते हैं तो कौन सा आसान कौन सा डिफिकल्ट ये कहना मुश्किल होता है। यू हैव टू फाइंड आउट कि ये आसान है या वो आसान है। लेकिन जब आपके पास 3 सेट 4 क्वेश्चंस के हैं और 2 सेट 5 के हैं तो समहाउ थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि यार 4 वाले 5 वालों से आसान होंगे। ए पर्सन हु इज स्लाइटली एट लो कॉन्फिडेंस इन LRDI मस्ट हैव स्टार्टेड विद दिस, और ये वाकई में आसान थे, एकदम से मिल गए होंगे। अगर एक सेट 4 वाला मिल गया तो फिर किसी ने 5 वाला ट्राई किया, किसी ने एक और 4 वाला ट्राई किया। दैट्स हाउ पीपल डिड इट। सो देयरफॉर आई फील दैट LRDI वाज अ स्लाइटली ईजियर विद रिस्पेक्ट टू द लास्ट 2 years। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सच बताऊं क्वांट के बारे में मेरे पास मिक्स्ड रिएक्शंस है। मेनी स्टूडेंट्स आर सेइंग क्वांट इज इजी, whereas some of my good students are saying सर हम तो बहुत ज्यादा नहीं कर पाए क्वांट में। People who appeared for CAT in 2023-2022, they got lesser number of attempts this year even from CAT 2023। लेकिन मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देख रहा हूं जो मॉक में 7-8 कर पाते थे, वो कह रहे हैं सर मैं 11 कराया, मैं 12 करके आया हूं। तो यहां आके मैं थोड़ा सा परप्लेक्स्ड हूं सच बताऊं तो, कि क्वांट में मुझे लगता है कि थोड़ा सा कुछ तो गड़बड़ है किसी तरह का। So I figured it out, tried to figure it out कि क्या हुआ। I wrote all my 22 questions of slot 2 and then I saw how many of them were sitters. Honestly telling you, I found only 4 sitters, only 4, right? The remaining questions, none of them was straightforward. कोई भी question straightforward नहीं था। Same must have happened with slot 1 and slot 3, but when I gathered all the reviews of slot 1, slot 2, slot 3, I think that slot 2 quant was slightly tougher देन स्लॉट 1 एंड स्लॉट 3। जो मुझे फीलिंग आई है अभी तक कि स्लॉट 1 और स्लॉट 3 के क्वांट थोड़ा सा हल्का था, 2 का थोड़ा सा मुश्किल था। शायद 2 को वो नॉर्मलाइज करके थोड़ा सा ऊपर लेके आएंगे, जहां तक मेरा अंदाजा है। बाकी जब आएगा तब पता चलेगा। लेकिन हाँ, क्वांट के बारे में मेरे पास मिक्स्ड रिएक्शंस हैं अभी तक। सबको मिला के मैं ये कह सकता हूं पॉसिबली क्वांट मेरा कैट 2023 के मुकाबले थोड़ा सा ईजी था, लेकिन कैट 2022 के मुकाबले इट वाज स्लाइटली टफर। सो इट लाइज समवेयर बिटवीन 2022 एंड 2023। सो लेट्स कम टू द इंपॉर्टेंट पार्ट, बट बिफोर दैट आई वांट टू जस्ट टेल यू वन थिंग दैट currently Unacademy is giving you a flat 50% off and up to 6 months extension on all their subscriptions which are there. We are also starting with a target exam for ZAT, SNAP, a batch for ZAT, SNAP and CMAT. We are also starting batches for CAT 2025, and the prices that you see on the screen with 50% discount and with extra 6 months subscription as well. So do take benefit of this, and to take the benefit you just have to use the code which is not written over here. I'll write it over here. It is the code SARAL, right? So I've written that code on Raman sir, though I'm here, but SARAL code आप यूज करेंगे तो you will be getting this discount. चलो जी, नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले मैं बात करता हूं VARC के बारे में। जैसा मैंने आपको बोला, मुझे VARC हल्का सा इजी लगा पिछले 2 साल से। सो दिस इज माय आइडिया। You can expect a 99.5 percentile in CAT 2024 in VARC at a score of around 45 to 47. That means अगर आपने 15 से 16 नेट क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं तो you can expect a percentile of around 99.5. I have also given you a reference of 2022 and 2023 कि उन सालों में इतना था। मुझे लगता है हल्का सा ज्यादा जाएगा। 99 परसेंटाइल की अगर मैं बात करूं, यू कैन एक्सपेक्ट इट एट अ स्कोर ऑफ 39 to 41, विच मींस अराउंड 13-14 क्वेश्चंस कैन टेक यू ओवर देयर। 95 परसेंटाइल की बात करते हो तो इट कैन टेक एट अराउंड 28 to 30, विच मींस अराउंड 10 करेक्ट क्वेश्चंस नेट करेक्ट।
A 90 percentile, a percentile which is probably the safest percentile to clear all the sectional cutoffs, right? That percentile, in my opinion, should be at somewhere around 7 to 8 questions. So people who feel that we will get a net 7-8 questions correct, that means a net 22 to 24 का score, I think they are safely clearing the cutoff for all the colleges. क्योंकि जब भी मैं कैट दे के निकलता हूं बाहर, बच्चे मिल ही जाते हैं, तो उनका एक ही सवाल होता है, सर आपको क्या लगता है कट ऑफ कितनी जाएगी? तो कैट में ना अब कट ऑफ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रह गई है। ये अब वैसी कट ऑफ नहीं हो गई है कि ये क्लियर कर गए तो तुम्हारा एडमिशन हो गया, जैसे एसएससी में होता है या और जेई एग्जाम में होता होगा, यूपीएससी में होता है कि एक कट ऑफ से ऊपर आप गए और आप पहुंच गए आगे। वैसा कैट में होता नहीं ना। तो कट ऑफ तो सिर्फ एक उसके लिए होती है, बेसिक एलिजिबिलिटी आप पूरी कर रहे हैं कि नहीं। वो बेसिक एलिजिबिलिटी तो बहुत सारे आईआईएम्स की भी 80 परसेंटाइल पे पूरी हो जाती है, राइट। बट मैं ये कह रहा हूं अगर आप 90 परसेंटाइल को एक कट ऑफ मान के चलोगे तो इसका मतलब आप सभी की सेक्शनल कट ऑफ पूरी कर रहे हो, पहली बात। और अगर आपका 90 90 90 तीनों में आ जा रहा है ना सेक्शंस में, तो आपका ओवरऑल ऑटोमेटिकली आई थिंक 95 96 तक पहुंच जाएगा। यू आर सेफली थ्रू दैट, right? So this is that safe score, in my opinion, that everyone, if you are getting this, you may assume that you have safely cleared the cutoff for that. And an 80 percentile, I think, should be at 17 to 19 का score. People like me who feel that I'm good at quant, I'm good at LRDI, I score heavily there. बहुत ज्यादा बढ़िया स्कोर वहां पे कर लूंगा। लेकिन बात आती है वर्बल एबिलिटी की, वर्बल एबिलिटी में कितना लेके आऊं कि क्लियर हो जाए, ठीक है। ये वो मिनिमम परसेंटाइल आपके बहुत सारे आईआईएम्स की तो कट ऑफ क्लियर करा जाएगा, ठीक है। अगर नेट 6 क्वेश्चंस करेक्ट कर रहे हो ना यार, तो मान के चलना शायद आपके बहुत सारे आईआईएम्स निकल जाने वाले अगर आप हेविली स्कोर कर रहे हो एलआरडीआई और क्यूए में। सो दीज आर माय expected cutoffs according to me for CAT 2024 VARC section। बताने की जरूरत नहीं है, ये मेरे assumptions है, अपने ओपिनियन है, मेरे अपने टीम से जो इनपुट लिया है, अनअकैडमी की टीम से जितने भी फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, कलीग्स हैं, सबसे पता करके एक फाइनल फिगर पे हम लोग पहुंचे, वो मैं आपको बता रहा हूं। सो बेसिकली मेरा नहीं, हमारी पूरी टीम का एक कंबाइंड वो है ये कि इतना कट ऑफ शायद जाना चाहिए। दिस इज फॉर VARC। Next, I talk about LRDI now. So as I talked about LRDI before, I think LRDI this year is much easier than the last 2 years. और much easier तभी हो जाता है जब भी आपके पास 2-3 क्वेश्चन ज्यादा करने का स्कोप आ जाए। जैसा मैंने बोला आपको, because this year we had 3 sets of 4 questions each and 2 sets of 5, so there was a clear demarcation कि ये easy set है, difficult। क्योंकि LRDI में दिक्कत आती ही कहाँ थी, सेट सही चूज करने में। वो चूज तो इस बार उन्होंने करके ही दे दिए कि भैया ये 4 वाले 5 वाले। तो जैसे स्कूल में होता था ना, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर का, पता है 2 वाला छोटा होगा 6 वाला बड़ा। तो काफी हद तक उन्होंने वैसा ही रखा। जो 5 क्वेश्चंस वाले थे सेट्स वो आपके डिफिकल्ट थे, जो 4 क्वेश्चंस वाले सेट थे वो आपके इजी थे। जिन्होंने भी किए होंगे, अभी तक मुझे कोई स्टूडेंट नहीं मिला जिसने बोला सर मैंने 2 सेट अटेम्प्ट नहीं करे। 2 सेट हर कोई अटेम्प्ट कर पा रहा है। सो this year the cutoffs are going to be high for LRDI. In my opinion, a 99.5 percentile would lie at somewhere around 39 to 41, which means approximately 13 से 14 questions में, ठीक है। माइंड यू, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ गए हैं, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। वो जो दोनों सालों की जब मैं बात कर रहा हूं, उन दोनों में आपके पास क्वेश्चंस 20 थे, इस बार क्वेश्चंस 22 थे। हल्की सी तो वैसे ही बढ़नी थी, ऊपर से बिकॉज ऑफ द सेट्स बीइंग इजी थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाएगी। A 99 percentile in my opinion would be at somewhere around 11 to 12 net correct answers। अगर आपके पास net इतने correct हैं, you can expect a percentile of around 99। A 95 percentile should be at around 9 to 10 net correct answers, and a 90 percentile, the percentile that we look for, the percentile which is the base of all, it should be at somewhere around 7 to 8 questions, just like verbal ability। Just like verbal ability, it is going to be in my opinion at around 7 to 8 question। क्योंकि मेरा मानना है 90% जनता ने 2 सेट तो कर लिए होंगे 4-4 क्वेश्चंस के। तो 8 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए हैं तो आप 90 परसेंटाइल से ऊपर निकल गए हैं। And a bare minimum percentile of 80 should be at around 16 to 18, which means around 5-6 क्वेश्चंस। इतने पे आपके 80 परसेंटाइल आ जाना चाहिए। 80 परसेंटाइल कम पे ही आता, पिछले 2 साल का डेटा देखिए ना, 4 क्वेश्चंस पे लास्ट ईयर आपका 80 परसेंटाइल था, उससे पिछले साल वो सिर्फ 3.5 क्वेश्चंस पे था। तो 5 से 6 क्वेश्चंस पे बनता है, एक सेट पूरा कर देना और दूसरे का तकरीबन आधा कर देना, दैट विल सेफली टेक यू टू अराउंड 80 परसेंटाइल। दैट्स माई ओपिनियन अबाउट द LRDI पार्ट।
I'll move ahead now to the third part, which is the quant part. और जैसा मैंने बोला, मैं थोड़ा सा perplexed हूं इसको लेके, तो please take it with a pinch of salt. The things might go slightly here or there. So currently at this first look, I see that quant का कट ऑफ समवेयर इनके हल्का फुल्का बीच में रहेगा, स्लाइटली टूवर्ड्स कैट 2022, क्योंकि लास्ट ईयर का पेपर तो हम तो सब मान रहे हैं कि थोड़ा सा डिफिकल्ट आया ही था. So a 99.5 percentile can be at around 11 to 12 questions. That's what I feel here. A 99 percentile should be at around 10 to 11 questions, because once again I see many students told me, sir, we have done 11-12 questions. लेकिन उसमें थोड़ा सा भी अगर आपकी एक्यूरेसी खराब होगी, you will go below 99 for sure. ठीक है. दूसरा एक और बात जो मैं देख रहा हूं, मैं 99 और 95 में बहुत डिफरेंस डाल रहा हूं. वो इसीलिए शायद डाल रहा हूं, आपके पास सिटर्स जो थे ना वो बहुत ज्यादा नहीं थे, राइट, बहुत ज्यादा नहीं थे. ए पर्सन हु इज गेटिंग 99 परसेंटाइल, यहां तक एक आदमी सिटर्स विटर्स ढूंढ के और 2-3 और क्वेश्चन करके पहुंच जाता है. उसके ऊपर जाने के लिए, ठीक है, आपको बाकी के क्वेश्चंस ढूंढने ही पड़ेंगे. तो तकरीबन 7 से 8 क्वेश्चंस पे आई थिंक यू विल गेट अ 95 परसेंटाइल हियर. अ 90 परसेंटाइल, द बेयर मिनिमम परसेंटाइल, राइट. It should be, in my opinion, at around 6 to 7 questions, and finally an 80 percentile where you land, जहां पे आप, मेरे ख्याल से अगर आप 5 क्वेश्चन कर लोगे, you are safely through QA as well, right? फिर बोलूं, सच बताऊं तो मेरा मन कहता है ये थोड़ा सा और नीचे जाने चाहिए, थोड़ा सा और नीचे, ठीक है. लेकिन फिर जब मैं बच्चों के स्कोर्स देख रहा हूं तो उनके स्कोर्स के हिसाब से थिंग्स आर अ लिटिल डिफरेंट, राइट. तो ये थोड़ा सा चीजें शायद नीचे जा सकती हैं. वो 1-2 दिन के बाद शायद और ज्यादा क्लैरिटी हम लोगों को मिल जाएगी, थोड़े से और रेस्पॉन्सेज आ जाएंगे तो. बट करंटली दिस इज ऑल दैट वी हैव. बट वी ऑल्सो हैव एन ओवरऑल परसेंटाइल. ओवरऑल कितने स्कोर पे आप कितना परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दैट्स द लास्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर. So a 99.5 percentile this year, I think it will lie somewhere around 100 to 102. Just keep one thing in mind. 2023 में पेपर 198 मार्क्स का था, यहां भी 198 मार्क्स का, बट दिस ईयर इट इज ऑफ 204 मार्क्स. आपके पास 2 क्वेश्चन ज्यादा हैं, ऊपर से आपका LRDI भी थोड़ा सा आसान है. सो इन माय ओपिनियन वो जो 93 जाता था वो 100 and 102 तक जाएगा. जो लास्ट ईयर 84 गया था उसमें क्वांट आपका डिफिकल्ट था, क्वांट हल्का आसान हुआ. LRDI आपका हमेशा की तरह था जो कि आसान हुआ. सो इन माय ओपिनियन दिस विल गो अबव, थोड़ा सा ऊपर जाएगा. 99 percentile would be at a score of around 91 to 93, right? A person who has done a net 30-31 questions correct in the paper will be landing at around 99 percentile. अगर आप ध्यान से देखें, अगर सारे के सारे 95 परसेंटाइलर्स के स्कोर ऐड करके देखेंगे ना, तो वो आपको 99 परसेंटाइल के आसपास लेके आ रहा होगा. जनरली ऐसा होता है. 95 परसेंटाइल की बात करता हूं, आई थिंक इट शुड बी लैंडिंग एट अराउंड 65 टू 67, विच इज समवेयर अराउंड 22 टू 23 क्वेश्चंस. अगर आपके नेट 22-23 क्वेश्चन करेक्ट है, यू कैन एक्सपेक्ट अ 95 परसेंटाइल. दैट मींस यू कैन, मतलब साथ साथ ये भी बता देता हूं कि अगर आपके पास ये आ रहा है, यू कैन एक्सपेक्ट कॉल्स फ्रॉम IMA, IMB, IMC, ऑफ कोर्स ऑल द कॉल्स काइंड ऑफ, यू कैन से 99 परसेंटाइल आ जाएगा. शायद ABC में मिस कर जाऊं, शायद FMSB में मिस कर जाऊं, शायद IIT बॉम्बे मिस कर जाऊं, बाकी की कॉल्स मुझे यहां पर आ जाएंगी. अगर आप यहां पर पहुंच रहे हो 95 परसेंटाइल तक, यू कैन एक्सपेक्ट ए कॉल फ्रॉम कॉलेज लाइक MDI, यू कैन एक्सपेक्ट कॉल्स फ्रॉम लेट्स से IIFT, यू कैन एक्सपेक्ट कॉल फ्रॉम NITI, दैट इज नहीं, IIM मुंबई मुश्किल लग रहा है मेरे को, IIM मुंबई शायद ना आए, ठीक है. IIFT पॉसिबली आ सकता है. और उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, ऑफ कोर्स यू कैन गेट calls from IMT Ghaziabad, you can get calls from IMI, you can get calls from IIT Delhi as well. So slightly above 95 can take you to this. मैं 95 से नीचे की बात नहीं कर रहा हूं, 95 से 99 के बीच में बात कर रहा हूं. 90 percentile should be at a score of around 19, right? Number of questions of around 19. तो 90 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन आपके नेट सही होते हैं, आप 90 पे चले जाते हैं. 19 से 22 के बीच में अगर कहीं है, so you can possibly expect calls from colleges like Ford School of Management, you can expect calls from, let's say, University Business School, you can expect calls from KJ Somaya, you can expect calls from colleges like Nirma, you can expect calls from colleges like तापमी. सो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहां से आप कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं. XIMB एज वेल, राइट, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट. सो दीज आर सम ऑफ द कॉलेजेस फ्रॉम विच यू कैन एक्सपेक्ट कॉल्स. एंड फाइनली एन 80 परसेंटाइल, राइट, comes at around 13-14 questions in my opinion. And if you are at just an 80 percentile, I would suggest you are almost there,
हो सके दोबारा ट्राई करो, हल्का सा ऊपर चले जाओ, एक ऐसे कॉलेज में चले जाओगे जहां से आपको 100% प्लेसमेंट मिल जाएगी। दो at a score like this, right, you might get calls from some of the colleges which are not very good but some decent colleges। ऐसे कुछ colleges आ सकते हैं आपके पास, लेकिन मैं ये कहूंगा एक बार दोबारा ट्राई कर सकते हो। बट yes, if you belong to a particular category जहां पे आपको कम कट ऑफ पे कॉलेज मिल सकते हैं, so possibly this is for you, this can help you, okay? So that's all about the score versus percentile, guys. Now, okay, we are having our CAT 2025 basic to advanced batch, which we have already started, right? So you can see all the things which are written over here. You'll get these in this batch, and this starts from 2nd December. So join us for this batch. Also, we are having our ZAT 2025 batch as well very soon, which is starting from 26th of November. CAT is over, so now focus should be on the next exam. उसकी तरफ focus करना शुरू कर दीजिए। और after that we have last mile batch for CMAT 2, right? CMAT के लिए भी हम लोग ये कर रहे हैं, और इसमें भी आपको देख रहे होगे सब कुछ है, and it is starting from 30th of November, guys. Okay? That's all from my side. I hope this session was useful. If there are any kind of disagreements, आपको लगता है शायद चीजें सही नहीं है, do put it in the comment section. I would like to know what is your opinion about that. जैसे especially from those people जो ये मानते हैं कि हमने 2023 भी दिया था, हमने ये भी दिया है, तो हमें ऐसा लगता है हम slightly disagree करते हैं। और if you agree, then also please write it there. We'll get a good idea about that कि हाँ कितने लोग agree करते हैं कितने नहीं, so that I mean we can look at the things from that perspective then. Okay, that's all from my side. Thank you very much. Have a good day, guys. Bye bye, tata, and take care of yourself.